कमरा एक 8 कक्षा 6 शिक्षक। ये हालत है राजधानी पटना की। और बिहार का शिक्षा बजट 60,000 करोड़ के पार है और इस बार के बजट में इसे 5% बढ़ाने की बात हो रही है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है, यह आपको उस स्कूल के माध्यम से पता चलेगा। आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में शिक्षा बजट के नाम पर क्या लूट मची है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बिहार में शिक्षा का बजट जो है वो 60,964 करोड़ है और इस बार के बजट में यह खबर है कि 5% इसे बढ़ाया जाएगा। लेकिन आखिर बढ़ाया क्यों जाएगा? राजधानी पटना का एक स्कूल है जहां स्कूल के लिए एक कमरा है और बाकायदा उसमें 1 से 8 कक्षा तक पढ़ाई होती है और 6 शिक्षक हैं। यहां पढ़ाई कैसे होता है ये जान लीजिए। एक ही कमरा में पहला 2 बेंच जो है वो फर्स्ट क्लास वाले बच्चों के लिए है। उसी कमरे में शिक्षक जो है वो खड़ा होकर पढ़ाते हैं। उसके बाद यहां आप देख सकते हैं कि उसके पीछे जो है वो क्लास 2 का है, उसके लिए अलग शिक्षक है। मतलब एक ही कमरे में 6 शिक्षक हैं और 1 से 8 कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। और दिलचस्प बात यह भी है कि यहां 6 से 8 तक के बच्चे के शिक्षक नहीं है, बल्कि फर्स्ट क्लास से 5वीं तक के बच्चों के लिए शिक्षक की बहाली हुई है। जबकि वहां के प्राध्यापक से पूछा गया तो साफ तौर पर हेडमास्टर ने बताया कि हमने कहा है कि कमरों को बढ़ाया जाए, लेकिन अब तक जो है इधर ही हाल में बजट अलॉट तो हो गया है, लेकिन अब तक पैसा हमें मिला नहीं है और काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। आप समझिए, जहां शिक्षा बजट के नाम पर 60,000 करोड़ रुपए ये कहां खर्च होते हैं? बिहार में सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है? बाकी जगहों पे इंफ्रा तो है, लेकिन पढ़ाई का स्तर क्या है? बीपीएससी शिक्षकों के बहाली के नाम पर खूब क्रेडिट बटोरा गया कि कैसे जो है इतने शिक्षक बहाल हुए, लाखों को नौकरी मिली है, शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगा। लेकिन राजधानी पटना की हालात आप समझ सकते हैं कि एक कक्षा में कैसे पढ़ाई हो रहा है। और ये जो जगह है उसका एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता दें, पटना के खेतान मार्केट भंवर पोखर स्थित हिंदी बालक मध्य विद्यालय, बांकीपुर अंचल, बांकीपुर, जहां से नितिन नवीन विधायक थे और इस वक्त भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके विधानसभा की हालत देखिए। इसलिए नेताओं की जो बयान होते हैं, जो प्रचार तंत्र होता है, उस पर खबरें भी होती है, हम लोग खुद खबर करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जब पता चलता है तो आपकी जो है सिर में दर्द उठ जाएगा कि जो नीतीश कुमार ये कहते हैं कि लालू राज में कुछ था जी, हम भी इतना किए हैं। कितना किए हैं? इतना कर दिए हैं कि राजधानी पटना की हालत है। ये एक कमरा है और बाकायदा वहां पर 1 से 8 कक्षा तक के बच्चे पढ़ते हैं और बाकायदा जो है 6 शिक्षक है। 6 शिक्षक में एक प्रधानाध्यापक हैं, बाकी और जो है 5 और शिक्षक हैं। 6 से 8 तक के बच्चों के लिए जो है शिक्षक का प्रावधान भी नहीं है, उनकी बहाली अब तक हुई नहीं है। आप समझिए कि राजधानी पटना के ये हालात हैं तो बिहार के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति होगी, इस एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जबकि बिहार में शिक्षा बजट जो है वो हजारों करोड़ का है। पिछली बार ये जो है जैसा हमने बताया कि 60,964 करोड़ था और इस बार 5% और बढ़ाने की बात हुई है। आखिर इतना शिक्षा बजट बढ़ाया क्यों जा रहा है? जो राजधानी पटना में एक ही विद्यालय है, इसकी शिकायत हेडमास्टर साहब कर चुके हैं। उसके बाद भी जो है यहाँ के जिलाधिकारी, जो राजधानी के जिलाधिकारी हैं, उनके तरफ से जो है अब तक यहाँ पर काम शुरू नहीं हो पाया। हाल ही में जो है बजट अलॉट तो हो गया, लेकिन बाकायदा काम अब तक जमीन पर शुरू नहीं हुआ। इसको देखकर पता चलता है कि बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था को लेकर कितना जागरूक है, कितना अलर्ट है। इनके जो वादे होते हैं और जो जमीनी हकीकत होती है उसमें कितना आसमान जमीन का फर्क होता है। आप इस पूरे खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।